कि नहीं आप सबसे बात रखना चाहिए। आप सब हमारे परिवार है, सही गलत अच्छा बुरा आप लोग हम लोग को ज़रूर बताएंगे कि क्या। मन आज खीन हो गया, दुखी हो गया। मैं जल्दी चीज़ों को दिल से लेता नहीं, मतलब माइंड नहीं करता, दिल से तो लेता ही, इमोशनल हूँ ही। माइंड हमारी शादी हुई थी तो मैंने इसको नहीं देखा था, क्योंकि मैं इसको वैल्यू नहीं देती थी। लड़का को क्या ही वैल्यू देना ऐसे शादी में। लेकिन हाँ, अभी जिसका बात कर रहा है वही इसका भाई था, जो गार्जियन बन के मेरी शादी किया था, करवाया था। मेरा भी भाई बना था, इसका भी बना था। भी इस बात की ज़्यादा लग गई। स्पेशली मेरी माँ से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि त्यौहार जब कोई होता है फ्रेंड्स, तो लोग दूर दूर से बुलाते हैं। चला जाऊँ इन लोगों को कहीं भी छोड़ दूँ। एक तो मेरी पत्नी के साथ ये हालात है, पैर से ऐसे है, और ऊपर से मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। बच्चों के लिए मैं सहारा हूँ। परेशान करते हैं। मैं पूरा दिन रोते रहती थी, त्यौहार के दिन में भी बेटी लेकर के, और फिर भी इसको जाने देती थी कि इसकी माँ है। बाकी दिन तो मेरे साथ रहता है ना कि समाज के कुछ ठेकेदार हैं, जब लड़की अपना हक अधिकार के लिए बोलने आती है ना, करने आती है, तो चंद महापुरुष कुछ औरतें आती हैं जज करने के लिए। लेकिन क्या बीतता है, क्या हो रहा है, ऐसे मामलों पे कभी कोई अपना जबान नहीं खोलेंगे। है कि ये 50,000 महीने का कमाता है, इसको क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत तो है। मैं अपने रास्ते पे चल रहा हूँ, चलूँगा भी। लेकिन कल को फिर जब हमारा दिन ठीक होए तो कोई उम्मीद ना करे, और कोई मुझे ये ना बोले कि आज तुम्हारे घर वाले या तुम्हारे पेरेंट्स इस हालात में हैं और तुम। एक ही बात मुझे बोलेगा। एक चीज़ नहीं समझ में आता है कि मैंने अगर एक दिव्यांग लड़की से शादी किया तो ये क्या कोई मैंने समाज में अपराध कर दिया क्या? और किसी राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिवांका भी सापने वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। राधे राधे बोलो। नमस्कार, राधे राधे सभी को। मैं और सूरज कुमार दिनकर अपना हाँ जी, सबसे पहले आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। अच्छे से पर्व मनाएं। माँ छठ माँ जो है वो सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। ये बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे झारखंड, बिहार, यूपी, ईस्टर्न रीजन में, और बड़ा ही आस्था के साथ मनाया जाता है। तो इसकी दोबारा शुभकामनाएं सभी को, और सभी पे माँ की कृपा बनी रहे। तो आज हम दोनों साथ में इसलिए आए क्योंकि आप सब हमारा परिवार है, और पिछले कुछ दिनों से जब से हमारी वीडियोस साथ में आ रहे तब से आप लोग कुछ ज़्यादा ही प्यार दे रहे हैं। इवन यही तो मैं चाहती थी कि इसको भी ज़्यादा लोग सपोर्ट करें, ताकि जो दिमाग है जिसमें कुछ कुछ भर जाता है नेगेटिविटी, वो सब दूर जाए। तो आप सबके कारण, प्यार के कारण अभी हम लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसका रिजल्ट आप लोग हर एक वीडियो में देखते होंगे। तो हमारा साथ बैठने का कुछ मकसद है आप सभी से बातें करने का, क्योंकि आप सब हमारा परिवार है। तो और हम लोग बातें किससे रखेंगे? इंसान है तो बहुत सारी बातें हैं। हमने अपना बुरा वक्त आपके साथ शेयर किया है। जब हमारी लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुई थी, थाना कोर्ट कचहरी, तब भी हम लोग आपसे शेयर किए थे। कुछ अच्छा होता है वो भी शेयर किए थे। तो आज हमारा मन थोड़ा सा उदास है, तो हम लोग किससे बात करें? तो हम लोगों ने डिसाइड किया, कल ही सोचा कि नहीं आप सबसे बात रखना चाहिए। आप सब हमारे परिवार है, सही गलत अच्छा बुरा आप लोग हम लोग को ज़रूर बताएंगे कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अभी भी और आने वाले दिनों में भी आप लोग का साथ बना रहेगा। तो आप लोग हमें जान पाएंगे जब हम अपना बात आप लोग के पास रखेंगे। मैं एक्चुअली आज यहाँ आने का मेरा मकसद ये है कि मेरा मन आज खीन हो गया, दुखी हो गया। मैं जल्दी चीज़ों को दिल से लेता नहीं, मतलब माइंड नहीं करता, दिल से तो लेता ही, इमोशनल हूँ ही। माइंड नहीं करता हूँ चीज़ों को, और वो करके इग्नोर करके चलो ठीक है यार, चल रहा है, और फिर अपने काम में लग जाता हूँ। आज भी मेरा ऑफिस है, कल भी था, और कल संडे छुट्टी रहेगा, फिर मंडे से वापस से काम है। तो एक दिन की छुट्टी इस बार चली गई, संडे की छुट्टी या छठ की छुट्टी संडे में ही चला गया। तो मन मेरा उदास आज इसलिए हो गया ना, क्योंकि इस प्लॉट में 5-6 लोग जो भी हैं अभी घर बना के रह रहे हैं, तो सब कोई अपने अपने घर चले गए, गांव चले गए, कोई रिलेटिव के यहाँ चले गए, जिनके यहाँ छठ हो रही है। और छठ मेरे यहाँ भी होता है, बड़े धूमधाम से होता है, हर साल होता है। हर त्यौहार ही मेरे यहाँ होता है, कोई ऐसा त्यौहार नहीं जो नहीं होता, और हर धूमधाम से ही होता है। और बताते चले कि इसके परिवार में सिर्फ इसकी माँ नहीं है, इसके पापा नहीं है, इसके चाचा, बड़े पापा, मतलब ज्वाइंट फैमिली है, मतलब एक माहौल हो जाता है। संयुक्त परिवार हमारा है। हाँ। पापा और 2 भाई भी, मेरा भाई जो यहाँ रहता है और 2 भाई मेरे यहाँ रहते हैं, और
वो लोग भी घर पहुंचे हुए हैं। मेरी सब लोग पहुंचे हैं, सब लोग। मेरी माँ और छठ करती है, हर साल वही करती है। बताते चले कि जिस हमारी शादी हुई थी तो मैंने इसको नहीं देखा था, क्योंकि मैं इसको वैल्यू नहीं देती थी। लड़का को क्या ही वैल्यू देना ऐसे शादी में। लेकिन हाँ, अभी जिसका बात कर रहा है वही इसका भाई था, जो गार्जियन बन के मेरी शादी किया था, करवाया था। मेरा भी भाई बना था, इसका भी बना था। रस्म जो होता है भाई वाला सब किया था। बढ़ चढ़ के बोला था कि जब तक आपको घर में लोग नहीं बुलाएंगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगा, आपको पहले लेके आऊंगा। यूं ही मुझे सीता बोलता था, सीता माता, भाई को राम और खुद को लक्ष्मण बताता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि देखिए मेरे बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी साथ देने के बजाय घर में जो माहौल बनाता है ना, वो कहीं ना कहीं यही है। मुझे तकलीफ इस बात की सिर्फ लगी, मुझे इस बात की मैं बहुत माइंड नहीं करता हूँ कि कौन क्या कर रहा नहीं, बट तकलीफ इस बात की ज़्यादा लग गई। स्पेशली मेरी माँ से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि त्यौहार जब कोई होता है फ्रेंड्स, तो लोग दूर दूर से बुलाते हैं अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को घर पे बुलाते हैं। और छठ जैसा त्यौहार में तो आप लोग बखूबी जानते हैं, कहीं भी कोई झारखंडी, बिहारी या यूपी वाला कहीं रहे तो वो छठ पे गांव ज़रूर आता है या घर ज़रूर आता है जहाँ हो रहा है। लेकिन आज खरना का दिन है, मुझे कोई फ़ोन कॉल नहीं आया घर से, मेरी माँ का भी नहीं, किसी का भी नहीं कि आना है या नहीं आना है। दशहरे में मेरे पास फ़ोन आया था कि तुमको घर आना है, अकेले आना है। कभी बाल बच्चा फैमिली को लेके, तो क्योंकि अब वो स्टेज नहीं रहा कि मैं अकेले कहीं चला जाऊं, इन लोगों को कहीं भी छोड़ दूं। एक तो मेरी पत्नी के साथ ये हालात है, पैर से ऐसे है, और ऊपर से मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। बच्चों के लिए मैं सहारा हूँ, तो मैं इन लोगों को छोड़ के कहाँ जाऊंगा। क्या मेरी अब मैं बोलूंगी स्टेज रहा कि मैं अकेले कहीं घूम फिर के चला आऊँ और मैं इस पे यही बात बताती हूँ। जब ये बात आया है तो कि पहले भी ये लोग मेरे को बहुत परेशान करवाते थे इससे, हर समय कुछ ना कुछ ऐसे कर लिया, तुम वैसे कर लिया, तुमको ऐसे किए वैसे किए। तो इस कारण हम भी बहुत इमोशनल है। हम सोचते थे कि भाई चलो मेरे पैर में दिक्कत है, उन लोग बड़े अरमान से बच्चों को पढ़ाया होगा, पैदा किया होगा। हर त्योहार में मैं जाने देती थी, हर त्योहार में ही, झूठ बोले तो यहीं पे है, हर त्योहार में। और मुझे पहुंचा दिया जाता था मेरे मायके में, जहाँ पे कुछ मेरा माहौल वैसा नहीं है, वहां भी लोग मुझे परेशान करते हैं। मैं पूरा दिन रोते रहती थी त्योहार के दिन में भी, बेटी लेकर के, और फिर भी इसको जाने देती थी कि इसकी माँ है, बाकी दिन तो मेरे साथ रहता है, बोल के भेज देती थी हमेशा। बेटी मेरे से सवाल कर रही है, ये क्योंकि छोटा है तो पैसा वैसा हम लोग कर्जा अभी लिए हैं, घर लोन बनाए पिछले साल से। उससे पहले ये क्या करता था, किसको देता था अपने अनुसार, मैं कभी नहीं बोलती थी। सिर्फ खाने के लिए ही जो मुझे मिलता था मैं उतना ही तक जानती थी। मगर इतना करने के बावजूद भी वो लोग मेरे बच्चे तक को नहीं अपनाया। ये दुनिया में जब तक छल कपट और परेशान करिएगा नहीं ना, तब तक इंसान नहीं समझता है। यही हुआ, मैं इमोशनल हूँ, हर एक मैटर से समझती हूँ कि नहीं, मेरे बच्चों का यही लोग है, आगे पीछे कोई भी कभी भी जरूरत पड़ेगा तो बच्चों का यही है। लेकिन ये लोग बच्चों तक को भी नहीं सोचता है। अब सोचो, त्यौहार जब घर में होता है सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? बच्चे होते हैं ना। लेकिन उसके घर में बच्चे हैं उसका, लेकिन ये बच्चे उनके घर पे बिल्कुल नहीं है। तो मैं तकलीफ में नहीं हूँ कि वो लोग हमको नहीं पूछे तो मेरा कोई नहीं है दुनिया में। अरे वो लोग नहीं पूछे तो मैं आप लोग से जुड़ी हूँ, है ना, ये बात सच है। लेकिन इसलिए रोना आता है ना कि समाज के कुछ ठेकेदार हैं, जब लड़की अपना हक अधिकार के लिए बोलने आती है ना, करने आती है, तो चंद महापुरुष, कुछ औरतें आती हैं जज करने के लिए। लेकिन क्या बीतता है, क्या हो रहा है, ऐसे मामलों पे कभी कोई अपना जबान नहीं खोलेंगे। जब हमारी लड़ाई झगड़ा चल रही थी, इसके ही गांव के लड़के इतने गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट्स कर रहे थे मुझ पे, जबकि सब कोई को पता है कि असलियत क्या है। अगर तुम्हारी बहन बेटी बच्चों के साथ ऐसा कोई करेगा तो क्या तब भी तुम इंसानियत और मानवता दिखाओगे? मेरे साथ तो जो हुआ मैं भूल सकती हूँ, पर इन बच्चों का क्या है? मैंने बहुत अच्छे संस्कार दिए अपने बच्चे को, बहुत अच्छे, लेकिन गलत फहमी में कैसे रखूं? गलत फहमी, ये बड़े हो रहे, बच्चे स्कूल जाते नहीं देखते, ग्रैंड पेरेंट्स उसको स्कूल छोड़ने आते, लेके जाते हैं। जब ऐसे ऐसे सवाल करती है ना वो छोटी सी बच्ची, मेरे पास जवाब नहीं होता है। अभी मेरे पड़ोस में जो एक फैमिली रहता है, उसकी बेटी इसके साथ ही खेलती है। वो लोग सब चले गए अपने घर छठ पे, तो उसने अभी मैं स्कूल छोड़ने उसको जा रहा था, मेरे से सवाल की कि हमारे घर में छठ नहीं होता है क्या? मैंने बोला होता है। तो वहाँ से कोई नहीं आया हम लोग को लेने के लिए, कोई बुलाया नहीं, हम लोग घर नहीं जाएंगे क्या? तो मैं उसको क्या जवाब देता? देखो यार, फ़ोन लगा दो। और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उसको क्या जवाब दूँ। मैं स्पीचलेस हो गया, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ लगा और अंदर से रोना भी आ गया। मैं बाकी दुनिया के लिए नहीं, भाई के लिए मतलब मैं क्या ही बोलूँ। उसका
इस तरह से बदल जाना मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है। बदल नहीं जाना, इसको नहीं दिखा, इसको हम हमेशा बताते थे। जो मेरे दोस्त यार गांव के हैं या स्कूल में पढ़ते थे उन लोगों को, या जो जिन्होंने मुझे देखा है बहुत टाइम से, वो लोग जानते हैं कि उसका प्यार मेरे लिए किस कदर था या किस तरह का वो उस टाइम पे क्या था। आई डोंट नो। प्यार नहीं था। मैंने इस पे ना रिसर्च किया, कोई प्यार नहीं था। पिछले बार एक हम लोगों के मतलब इसके बीच और उसकी वाइफ के बीच थोड़ा सा किसी बात को लेके झगड़ा हुआ। किसी बात को क्या लेके वो हुआ था, उसमें मैं नहीं मानता कि इसकी गलती है ना। उसी को लेकर के उसकी पत्नी ने उसको कसम दे दिया कि तुम अपने भाई से बात नहीं करोगे, मिलोगे नहीं। उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है, मेरा नंबर फ़ोन मेरा नहीं उठाता, नहीं लगता है, कभी पूछता नहीं। घर पे वो क्या बोलता है कि ये 50,000 महीने का कमाता है, इसको क्या दिक्कत है, अपने अच्छे से रखा कर रहा है ना। मैं लेकिन क्या हालात है मेरे, मैं किस तरह से मैं चला रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो मैं ही जानता हूँ। सब कुछ जानते हुए भी भड़काना, और मतलब सोचिए कि वो खुद अपने हर त्यौहार अपने परिवार के साथ घर में सेलिब्रेट करता है। सब बहुत पहले से सोचा हुआ था। ये कभी फील नहीं होता है कि अरे मेरा भाई का भी परिवार है या वो भी है, अरे तो एटलीस्ट उसको तुम्हारा परिवार है, तुमसे पहले हम उसको देखे थे, उसको एज ए गार्जियन समझे थे। सवाल तो मुझे उसको भी करना। अभी मैं बहुत कुछ नहीं कर रही हूँ, बहुत कुछ एक्शन नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन जो मेरे बच्चों को और मुझे, आज हम लोग, हमारा टाइम थोड़ा सा स्ट्रगल वाला चल रहा है। खराब तो मैं नहीं कहूँगा, स्ट्रगल का चल रहा है। भगवान सबके जीवन में उतार चढ़ाव लाते हैं। कल को जब हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमारे साथ नहीं खड़े हैं या हमारे बच्चों को नहीं पूछ रहे, कल को वो हमसे कोई उम्मीद नहीं रखें। बिल्कुल नहीं आज भी अगर अकेले हम जी रहे हैं तो कल भी जिएंगे। मेरे एक बड़े भाई हैं, उनसे मेरी कल बात हो रही थी, तो मेरे भाई हैं, मेरे गार्जियन स्वरूप हैं। मैंने जब उनसे बात शेयर किया तो उन्होंने भी मेरी मम्मी से बात किया, तो वो साफ मना कर दी। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोला कि सूरज, जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ गए हो तो तुम अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे तुम्हारे हैं, तुम बच्चों के लिए हो, अपने बच्चों का और अपना जीवन देखो, और ये सब चीज़ों से ध्यान अपना हटा के अपने रास्ते पे चलो, आगे चलो। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ठीक है मैं अपने रास्ते पे चल रहा हूँ, चलूँगा भी, लेकिन कल को फिर जब हमारा दिन ठीक होए तो कोई उम्मीद ना करे और कोई मुझे ये ना बोले कि आज तुम्हारे घर वाले या तुम्हारे पेरेंट्स इस हालात में हैं और तुम कर नहीं रहे हो, किसी को पूछ नहीं रहे हो। तो ये कोई मुझे उस टाइम पे जज करने नहीं आए। मैं बस यही, मैं कभी भी किसी वीडियो को लेके नहीं बोलती हूँ कि मेरे वीडियो शेयर करिए, लेकिन मैं हाथ जोड़ के यही बोलूँगी कि इस वीडियो को इतना शेयर किया जाए कि जो लोग ऐसे बुरे वक्त में अपने परिवार के किसी सदस्य को छोड़ जाते हैं और जब उसका अच्छा वक्त आता है तो वापस हक अधिकार जमाने आ जाते हैं, कुछ समाज के लोग भी थोपते हैं जिम्मेदारी, वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। और वैसे लोग जो कोई ऐसा कर रहे हैं वो ना करें, और मेरे साथ जो कर रहे हैं, जिनको लिए मैसेज है, वहाँ तक ज़रूर पहुँचा दिया जाए। क्योंकि आज मेरा वक्त बहुत बुरा है, ठीक है। आज मैं बहुत खाने के लिए भी सोचती हूँ, पहनने के लिए भी सोचती हूँ, सबके लिए सोचती हूँ, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब हम लोग जितना सुखी रहेंगे ना, उतना सुखी शायद ही कोई रहेगा। नहीं, ये घमंड नहीं है, मैं बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ, मेहनत ये भी कर रहा है, और आप सब मेरे साथ है। सबसे बड़ी बात, आप सब मेरे साथ है। आप सबको मेरे से कोई लालच नहीं है, फिर भी जुड़े हुए यूँ कहूँ, क्योंकि इसका दिमाग तो कभी कभी लोग ऐसे ख़राब कर देते हैं ना कि सही क्या है गलत क्या है ये फैसला ही नहीं ले पाता है। इंसान है ना, अगर सुबह शाम दोपहर कोई एक ही बात बोलेगा। एक चीज़ नहीं समझ में आता है कि मैंने अगर एक दिव्यांग लड़की से शादी किया तो ये क्या कोई मैंने समाज में अपराध कर दिया क्या? और किसी को सहारा देना अपराध है क्या? मैं कोई अनपढ़ गंवार नहीं हूँ। मैं स्कूल का टॉपर था, कॉलेज का टॉपर था, जो मुझे जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं। वहाँ से यहाँ से मैं पटना गया, वहाँ से मैंने एंट्रेंस पास किया, पटना से फिर मैंने MBA किया दिल्ली से, और आज हिंदुस्तान जैसे नेशनल मीडिया के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसके पहले दैनिक भास्कर में था, तो अच्छे अच्छे लोगों के साथ मेरा बैठना उठना भी होता है। मैं कोई गंवार नहीं हूँ या मेरी मानसिक स्थिति ख़राब नहीं है। मैंने कुछ सोच के ही और कुछ अच्छा सोच के ही मैंने इसे शादी किया और इसके साथ आगे बढ़ा। तो कोई मतलब मेरे साथ यार खड़ा नहीं है तो एटलीस्ट किसी को वो बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमेशा उन लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, मेरा जो भाई है या बाकी लोग भी हैं, कि कम से कम ऊपर वाले से डरो। कर्म जो होता है ना वो वापस घूम के जरूर आता है और आएगा। कर्मा रिटर्न्स बैक। मैंने भी कुछ गलतियां या कुछ ऐसे किए जिसकी जो मैंने भुगता। गलतियां तो हुई थी मेरे से,
तुम भी भुगतोगे और ऊपर और वाले का सिर्फ जब तुम ही नहीं भुगतोगे, तुम अच्छे ऊपर कर्म वाले करते का हो जब ना, तुम जब अच्छे कर्म करते हो तो वो तुम्हारे बच्चे को लगता है, ऊपर सेम वाले ऐसे ही की जब बुरे करोगे ना तो तुम्हारे बच्चे को भी ऊपर लगेगा। वाले की लाठी और में इसको चोट कोई नहीं, बद्दुआ नहीं आवाज नहीं समझना। होता, लेकिन चोट बहुत गहरा होता है। बस इतना ही कह के मैं एंड करता हूँ अपनी बातों को। और बस यही है मेरी बातें। मैं तो बहुत ज़्यादा कभी कभी गुस्सा हो जाती हूँ तो इस पे ही निकालती हूँ, क्योंकि क्या ही करूँ, कभी कभी दिमाग मेरा भी हो जाता है ना कि बच्चे को कम से कम एक्सेप्ट करना चाहिए था लोगों को। ऐसा नहीं है वक्त नहीं फिरता, और वक्त फिरता तो ऐसा नहीं है कि तुम सबको नहीं करते। और छोटी सोच लेकर के मैं दुनिया में पैदा नहीं हुई हूँ। अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया ना तो एक के बदले मुझ में 1000 गुण 1000 क्वालिटियाँ दी हैं कि जहाँ भी है हम लोग अब साथ हैं, और आप सब है, परिवार का भी साथ मिल गया।